एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले को लेकर मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र, इसी तरह पूरे मुल्क में मौजूद मुहिबान औरंगाबाद की जानिब से ये मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि इस मामले को लेकर एक अवामी तहरीक शुरू करना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी सियासी, समाजी, मिली और फलाही तंजीमों और इनके ज़िम्मेदारान की जानिब से इस सिमत में कोई ठोस इक़दाम नहीं हुए और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की खामोशी की वजह से हुकूमत के लिए सियासी मफाद हासिल करने का अहम मुद्दा बन गया। हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता सरकारी और नीम सरकारी इदारों और इमारतों से पहले तो तारीख़ी औरंगाबाद का नाम हटा दिया और फिर इस जगह तब्दील शुदा नाम तहरीर कर दिया गया। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और बदकिस्मती से अदालत ने भी इस मामले के अर्ज गुजारों की तमाम अर्जियों को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि नाम तब्दीली से किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुई है और इसके ज़िम्मेदार भी मुहिबान औरंगाबाद और हम ही हैं, क्योंकि अदालत ने यह बात कहकर तमामी सियासी, समाजी, मिली और फलाही तंजीमों और उनके कर्ता धर्ताओं को उनकी मफाद परस्त और चापलूस सियासत का आईना दिखा दिया। खैर, कुल विफाक जमात मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने औरंगाबाद नाम तब्दीली नाम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की शुरुआत की है। कल 5 जुलाई बरोज़ जुमा को शाम 7 बजे मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, मजनू हिल, औरंगाबाद में नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से एक प्रोग्राम याद औरंगाबाद के उन्वान से मुनाकिद हो रहा है। नाजरीन, नुमाइंदा कौंसिल ने इस प्रोग्राम का दावतनामा शहर की तमामी सियासी पार्टियों और मिली व फलाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान तक पहुँचा दिया। इसी तरह जिन मुखलिस अफराद ने नाम तब्दीली के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, उन्हें भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। मुहिबान औरंगाबाद ने इस बारे में बात करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि अब जितने भी सियासी पार्टियों के नेताओं को दावतनामा भेजा गया है, अब उनका कल असल इम्तिहान है कि वो इस मामले पर किस तरह से अपना मौक़िफ़ रखते हैं और किस तरह अपनी मिली और समाजी नुमाइंदगी का हक़ अदा करते हैं। नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से शहरियान के साथ साथ मुहिबान औरंगाबाद से यह अपील की गई है कि वो कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत करें और मुहिबान औरंगाबाद होने का सबूत दे, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए एक दूसरे पर तनकीद करने और रोना रोने, इसी तरह तब्दीली नाम की मुखालिफत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जमहूरी और क़ानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए पुरअमन तरीक़े से हुकूमत के इस तानाशाही फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तभी ये कहा जा सकता है कि हम वाकई मुहिबान औरंगाबाद है। अब देखते हैं कि कल शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में हमारी क़यादत क्या रोल अदा करती है। नाजरीन, वहीं कल होने वाले इस एहतजाजी जलसे से पहले अवाम और मुहिबान औरंगाबाद ने तमामी सियासी पार्टियों के नेताओं से ये मुतालबा भी किया है कि इस प्रोग्राम में पुरानी बातों पर बहस और मुबाहिसा, इसी तरह एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों पर बिल्कुल भी बात ना हो। इसी तरह कई नेताओं की जानिब से ये बयानात भी आए हैं कि उन्होंने नाम तब्दीली मामले पर अपने पार्टियों के आकाओं को नाराज़गी से वाकिफ़ करवा दिया और वो ये कह दिया है और उन्हें यह कह दिया है कि हम तो औरंगाबाद ही कहेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, बल्कि सवाल ये है कि इस मामले में आपका और आपकी पार्टियों का आइंदा का मौक़िफ़ क्या है और आइंदा किस तरह इस तहरीक को ज़िंदा रखा जा सकता है। चूँकि 2-3 दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कामकाज का आगाज़ होगा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को किस तरह से पूरी ताकत और पूरे इत्तेहाद के साथ उठाया जा सकता है और किस तरह मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से ट्रिपल इंजन सरकार के फैसले के खिलाफ स्टे हासिल किया जा सकता है, इसका लाहे अमल तैयार किया जाना ज़रूरी है। वरना बेकार की बातों और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों से सिवाय वक्त की बर्बादी के कुछ हाथ नहीं आएगा। यानी जब प्रोग्राम औरंगाबाद नाम तब्दीली पर एहतजाज का है तो फिर यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद नाम ही के ताल्लुक़ से होनी चाहिए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।